ऑडियो क्लियर है। यस सर। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। Hi, good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कल हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी को लेकर डिस्कस किया था। लैब सेटअप के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को एक डायग्राम दिया था, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये है, राइट। तो सबसे पहले मुझे डीसी सेटअप करना है और एक और सर्वर हमारे पास होना चाहिए। ओके, तो दोनों को मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पर डीसी सेटअप के लिए तो हमारे पास सर्वर है जो कि मैं लाइव कर लेता हूँ। एक और सर्वर हमें चाहिए जिसमें हम लोग एक दूसरा रोल इंस्टॉल कर सकें, तो मिनिमम दो सर्वर आप लेना। तो मैं GUI सर्वर एक और इंस्टॉलेशन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ये कंप्लीट लैब सेटअप है एक्टिव डायरेक्टरी को लेकर। क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करेंगे। ये सिंपल इंस्टॉलेशन तो आप लोगों को आता है, तो मैं जस्ट थोड़ा सा क्विकली इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो जस्ट मैं इसको कंटिन्यू कर दूं जब तक हम लोग अपना डीसी प्रिपेयर करेंगे। हमारा जो सेकंड सर्वर है वो रेडी हो जाएगा। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग लेकर चलेंगे। आज एंड ऑफ सेशन आप लोगों को नोट्स भी मैं शेयर करूंगा, तो रिमाइंड करवा देना। विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिव डायरेक्टरी DC1 हमारा सर्वर रेडी है। और सेकंड सर्वर के लिए मैं यहाँ से प्रोसेस कर दे रहा हूँ। ओके, अब होता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज माय फर्स्ट सर्वर। ओके, अभी करना क्या है, सिंपल। मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सर्वर। एंड सर्वर का पहला रिक्वायरमेंट मैंने बोला था कि सर्वर का जो नेम है वो आप मॉडिफाई कर लेंगे। तो ये S1 है, सर्वर 1। और वर्क ग्रुप है। दो इथरनेट कार्ड यहाँ पर लगे हुए हैं, तो मुझे दो की ज़रूरत नहीं है। या मेरे सिस्टम पर हाइपर वी पहले से इंस्टॉल है, ठीक है, जो कि हाइपर वी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस रोल को मैं हटा देता हूँ क्योंकि सर्वर पर इसकी ज़रूरत आगे पड़नी नहीं है। तो अ, हटा सकते हैं या बाद में हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी का यहाँ पर इथरनेट कार्ड ये दिखा रहा है, ठीक है। ये तो हमारा मेन लैन कार्ड है जो हमारे सिस्टम के IP के साथ वर्क कर रहा है, बट इस पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 देखो सिलेक्ट नहीं है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। एंड
ओके। एंड एक बार डिसेबल इनेबल कर लेते हैं, इसका आईपी एड्रेस अभी पता चल जाएगा। इन दोनों को मैं डिसेबल कर देता हूँ, ये हमारे हाइपर वी के कार्ड हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। और मैंने इस सिस्टम को जो आईपी दे रखा है 192.168.1.10 दे रखा है, जैसा मैंने डायग्राम में बताया था 1.10 वैसे ही यहाँ पर मैंने आईपी दे रखा है। और बस इतना करने के बाद फाइनली हम लोग अपना सर्वर वगैरह अपडेट कर लेंगे। ये सब रिकमेंडेड सेटिंग है, सर्वर वगैरह प्रॉपर अपडेट और सारी चीज़ें होने के बाद जस्ट हम लोग यहाँ से डैशबोर्ड में आएंगे। सब कुछ बाकी फाइन है। डैशबोर्ड में आएंगे, ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के लिए सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस जो है ये रोल इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ईजी है, जस्ट आपको सिलेक्ट करना है। इसके साथ कुछ डिपेंडेंसीज सर्विसेज या फीचर्स हैं, इसको भी आप ऐड कर लो, करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे, रीस्टार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। यस करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो जस्ट अभी रोल का इंस्टॉलेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। देन प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। बस यही सेटिंग, हमें जो तीन सेटिंग है ना इसी को समझना है। ओके, तो जो सबसे नीचे है ये नया डोमेन यानी कि न्यू सर्वर बनाने के लिए, जो कि हमें यहीं से स्टार्ट करना है। यानी कि यहाँ से डीसी बनेगा, बीच वाला आपका सीडीसी यहाँ पर लिख कर आ रहा है चाइल्ड डोमेन। और सबसे टॉप पर जो है यहाँ पर एडीसी या फिर आरओडीसी बनेगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस सर। अगर अगर हमें नया सर्वर बनाना है तो यहाँ से मतलब नया डोमेन, और यहाँ से हमें चाइल्ड डोमेन, और यहाँ से हमें एडीसी या फिर आरओडीसी। मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ एंड जस्ट मैं यहाँ से इसका एक नया नेम दे दूंगा। मैं नेम दे देता हूँ सीखो लाइव डॉट लोकल। नेक्स्ट करते हैं। करना कुछ नहीं है बाकी, और यहाँ से मैं इसका पासवर्ड दे दूंगा। पासवर्ड कंफर्म करना है। डीएनएस वगैरह जो सेलेक्ट है वैसे ही रहने देना है। नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एंड इंस्टॉल नाउ।
हाँ सर, ये सर्वर 1 पे इंस्टॉल किया है ना हमने। क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था, सर्वर 1 पे इंस्टॉल किया है ना। हाँ, वो होता रहेगा, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हो चुका है, ठीक है। ये सर्वर 1 पर मैंने किया है, आप ये पूछ रहे हो? हाँ हाँ, वही पूछ रहा था। हाँ, ठीक है। आज बस यही लैब हो पाएगा। होने देते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। ओके, डन। जैसे ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे अपना डोमेन डिटेल। जैसे S1 है, सीखो लाइव डॉट लोकल मैंने बनाया, वो भी बन चुका है। और फायरवॉल ऑन है, IP एड्रेस ये है, बट हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारा डोमेन प्रॉपर वर्क कर रहा है? तो जब तक आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये पहला स्टेप है बहुत बिगनर लेवल का, या लाइक ना के बराबर है, बट यहाँ से हमें पहले चेक कर लेना है कि हमारा IP प्रॉपर है कि नहीं है, जो मैंने कॉन्फ़िगर किया था। तो आप देखेंगे आपका जो
डीएनएस आईपी है वो रीसेट हो जाएगा 127 पर। तो आपको दोबारा से इसको क्या कर देना है, डीएनएस को कॉन्फ़िगर करके ओके कर देना है बस। कह रहा है कि हाइपर वी वर्चुअल इंटरफेस के कार्ड ये क्लैश कर रहा है, तो मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ। मैनेज में आकर रिमूव रोल, और जस्ट यहाँ से हाइपर वी को सेलेक्ट करते हैं और रिमूव कर देते हैं, ठीक है। मैंने वीएम वेयर पर इंटीग्रेट कर दिया है ना, या अडॉप्टर वहां से फिजिकल वाला चेंज कर दें। बट जरूरत नहीं है तो सर्वर पर लोड देने की जरूरत नहीं है। जितना सर्वर पर कम रोल होंगे उतना स्मूथ चलेगा। हमें हर एक रोल को प्रैक्टिस ही करना है, ठीक है। अगर लो कॉन्फ़िगरेशन का मशीन है या फिर कोई भी रोल कॉन्फ़िगर कर दिए हो आप, तो ज़रूरत नहीं है तो हटाकर फिर आगे काम करना, नहीं तो सर्वर कोई भी रोल आप इंस्टॉल करते हो बहुत टाइम लेता है रीस्टार्ट होने में, मतलब रीस्टार्ट होते हुए कभी कभी बहुत टाइम लगा देता है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कोई चेंजेस करते हुए जब हम करते हैं, है ना। बैच में मैंने देखा है कि पूरा बैच ऐसे ही वेट करते करते टाइम निकल जाता है। तो ऑप्टिमाइज करके जितना सर्वर पर काम करेंगे उतना जल्दी आप अपनी प्रैक्टिस, अपनी सारी चीज़ों को टेस्ट कर पाएंगे, ओके। जब तक हमारा पहला सर्वर ऑपरेट हो रहा है मैं दूसरे सर्वर पर कुछ बेसिक सेटिंग कर देता हूँ। तो ये दूसरा सर्वर एडीसी बनाएंगे या सीडीसी? कुछ भी बना सकते हो आप, जो मन करे। ओके। सर वैसे बट पहला मैंने सर्वर बनाया। हमारा बट पहला सर्वर हमारा डीसी होना चाहिए, ठीक है। ये पहला तो डीसी से मैंने वो एडीसी बनाया था, मैं वो रेप्लिकेट सही तरीके से हो नहीं रहा, कभी होता है कभी नहीं होता। ओके, ये हमारा कंप्यूटर नेम है तो मैं इसका कंप्यूटर नेम कर देता हूँ S2। वो बता दीजिएगा पढ़ाते पढ़ाते रेप्लिकेट क्यों नहीं होता। मैं बना देता हूँ ना, आप देख लेना कहाँ गलती हो रही है ना। ठीक। हाँ, मैं इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें दे रहा हूँ, आप देखना कहाँ पर गलती हो रही है, क्या स्टेप मिस कर रहे हो आप। ओके, तो ये हमारा सर्वर फर्स्ट वाला रेडी है, सीखो लाइव डॉट लोकल। अभी लॉगिन करते हैं। आईपी को फिक्स कर लेना है, एंड ओके। सीखो लाइव डॉट लोकल यहाँ आ गया और हमारा डीसी सर्वर रेडी हो गया, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी सर्वर पर कुछ नहीं करना है, अब इस रोल पर काम कैसे करना है ये हम लोग आगे देखेंगे। पहले सभी सर्वर को बनाना सीखते हैं। तो दूसरे सर्वर पर भी हमारा ये लाइव हो चुका है, कंप्यूटर नेम रीनेम हुआ था। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे आप एक वीएम टूल इंस्टॉल करेंगे तो ग्राफिक कार्ड प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जस्ट मैं यहाँ से क्लिक कर लिया, एंड जैसे ही यहाँ पर नोटिफिकेशन पॉपअप होता है आप यहाँ से, ये जरूरी भी है और नहीं भी, आप इसको करो ना करो डिपेंड ऑन यू, राइट।
रीस्टार्ट के लिए बोल रहा है, बाद में करेंगे। और सर्वर पर कंप्यूटर नेम भी चेंज हो चुका है। आईपी एड्रेस हम एज पर लैब कर लेते हैं, बट टाइम जोन भी हमें चेंज करना है, क्योंकि उसका टाइम जोन कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समथिंग करके है ये। और आईपी एड्रेस भी हम उसी रेंज में दे देंगे। तो आईपी एड्रेस क्या है हमारा, इसको आप क्या बनाना चाहते हो? मैं डीसी बनाऊं या मतलब सीडीसी बनाऊं या एडीसी? सीडीसी बना लेते हैं ना, ये चाइल्ड डोमेन। तो चाइल्ड डोमेन का जो एड्रेस है वो हमारा 1.20 है। ओके। और इसका नाम b1.sequelive.local है। तो मैं इसका आईपी एड्रेस 1.20 कर दूंगा। बहुत इजी है, कोई भी लैब। गेटवे में 1.1, और डीएनएस सर्वर हमारा कौन सा है? 10। 1.10। अगर डीएनएस आपने सही नहीं दिया, अपने प्राइमरी सर्वर का यहाँ पर नहीं दिया, अगर आप अपने सिस्टम पर ही दोनों वर्चुअल मशीन रन कर रहे हो, या दो डायरेक्ट मशीनें कनेक्ट कर रखे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, दो फिजिकल सर्वर है और दोनों स्विच के साथ कनेक्ट है, तो डीएनएस दोनों में प्रॉपर कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अगर डीएनएस डिफरेंट रहेगा तो हमारे पहले सर्वर से दूसरे सर्वर पर डीएनएस की क्वेरी नहीं जाएगी, और जब डीएनएस की क्वेरी नहीं जाएगी तो डोमेन नेम का रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा, डोमेन नेम सॉल्व नहीं होगा। आईपी टू नेम और नेम टू आईपी का काम कौन करता है? डीएनएस ही तो करता है। और डीएनएस आईपी अपने गलत दे रखा है, तो फिर वो होस्ट कैसे करेगा? होस्ट को फाइंड कैसे करेगा, है ना? तो ये चीज़ें ध्यान देना है। अगर मैं डीएनएस गलत दे दूं तो ये जुड़ेगा ही नहीं उस सर्वर के साथ, कोई डेटा रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो डीएनएस सबसे पहले आपको प्रॉपर देना है, और उसके बाद कुछ और प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको प्रॉपर फॉलो करने हैं। तो ये मैंने कर दिया। एंड उसके बाद जस्ट मैं यहाँ से इसका डिस्प्ले सेटिंग, थोड़ा सा फॉन्ट प्रॉपर आपको दिखे। एंड एक चीज़ और यहाँ से कर लेते हैं। तो आई थिंक सब कुछ अब ओके है, और कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ सर्वर को, क्योंकि रीस्टार्ट पेंडिंग है। लॉगिन करते हैं। सर वो आपने एक दफा बोला भी था कि ये आपस में रेप्लिकेट होते हुए टाइम लगता है इसको, या क्या होता है? और मुझे आई थिंक सो याद है, आपने बोला था कि कुछ टाइम भी लगता है इसको आपस में रेप्लिकेट, आपके वीडियोस में बोल क्या रहा था। रेप्लिकेट नहीं हो रहा है? सर मेरा जो डीसी और जो है एडीसी रेप्लिकेट होता है, लेकिन कभी होता है, कभी वो अगर आपने ओयू बनाया है वो हो जाता है रेप्लिकेट, कभी नहीं होता। आज मैंने चेक ओयू नहीं किया, रेप्लिकेट ही नहीं मतलब होना है। नहीं ओयू तो नहीं होना, लेकिन जो है चलिए वो भी उसको हो देखेंगे, ठीक है। जी जी। ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करा रहा था, आ, हाँ, सीडीसी का लैब हम लोग करने वाले हैं ना। जी जी। तो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है 192.168.1.20, और इसका नेम b1.sequelive.local करना है। और सर्वर 2 पर ये हम क्रिएट करने जा रहे हैं। 1.20 सब कुछ ओके है। आई एम गोइंग टू सेटअप चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। तो सेम तरीका आपको फॉलो करना है, ऐड रोल एंड फीचर, इस पर भी वही काम करना है। मैं यहाँ से इसका एक लाइक इस चेक पॉइंट क्रिएट कर लूँ।
क्लाइंट के लिए हमारे पास विंडोज़ 10 है ये, इसको भी लाइव कर लेते हैं। (43% हुआ है, ये 100 हो जाएगा तभी आगे कोई काम करेंगे, ताकि सर्वर में अगर कोई एरर आए तो हम इसको रीस्टोर कर पाएँ। यही फीचर इसमें VMware में मिल जाता है अच्छा सा। हाइपर वी में इसी नेम को चेक पॉइंट दिया गया है, इसी फीचर को चेक पॉइंट नेम से। हाँ ठीक है, होने देते हैं इधर, तब तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट करके। पहले तो रोल इंस्टॉल करना ही करना है, चाहे DC बनाओ, CDC बनाओ, ADC बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है। एक और सर्वर इंस्टॉल कर दूं क्या मैं? मर्जी है आपकी। उस पर मैं एडिशनल डोमेन बनवा दूंगा। सिस्टम पर अच्छा खासा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, स्लो नहीं होगा, तो हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और S3 ले लेते हैं ना, S2 तो बना हुआ है, S3। मैं 2022 इंस्टॉल कर रहा हूँ, आप 25 कर लेना, जो भी आपको करना होगा। क्लाइंट भी मेरा इधर लाइव है, और क्लाइंट भी बिल्कुल वर्क ग्रुप कंप्यूटर है या डोमेन ज्वाइन है, एक बार चेक कर लेते हैं। वर्क ग्रुप है, ठीक है। फिर तो हमारा क्लाइंट इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, इसको पहले कंटिन्यू कर देता हूँ। थर्ड सर्वर। ठीक है, अब ये हमारे पास सेकेंड सर्वर है जो कि रोल इंस्टॉल हो गया है। एंड देन प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। अब मैंने क्या बताया कि चाइल्ड डोमेन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। पेरेंट डोमेन पूछ रहा है, तो पेरेंट डोमेन कौन है? सीखो लाइव डॉट लोकल, ठीक है। लोकल। हाँ, इसको सिलेक्ट करके जैसे ही आप ओके करोगे, आपसे क्रेडेंशियल पूछेगा, तो आपको लिखना है यहाँ पर सीखो लाइव डॉट लोकल स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर और इसका पासवर्ड। ओके करोगे, तो, यहाँ पर सर्च में आ जाएगा, ठीक है।
सर ये जो आप स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर लिख रहे हैं इसके पीछे क्या कहानी है सर? इसके पीछे कहानी यही है कि हमें क्रेडेंशियल देना पड़ेगा ना, ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है कि अपने पेरेंट का ऑथेंटिकेशन दो, तो यही तो है ऑथेंटिकेशन। जी जी, वो सर वो तो मैं समझ आ रही, जो मतलब स्लैश के अलावा आप कुछ नहीं डाल सकते? एडमिनिस्ट्रेटर लिखना जरूरी नहीं, है ये इसमें? बेसिक फंडामेंटल कहता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जब किसी डायरेक्टरी या किसी भी कंटेनर के अंदर जाया जाता है तो फॉरवर्ड जी और जी, बैकवर्ड स्लैश का इस्तेमाल होता है, वही रूल होता है ना। ठीक है, समझ गया। हाँ, बेसिक हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं या किसी भी उसमें, तो स्लैश का ही तो इस्तेमाल किया जाता बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। है ना। और यहाँ पर हम जस्ट पासवर्ड को, सॉरी, नया नेम दे देंगे। तो मैंने B1 दिया हुआ है, तो इसका पूरा नेम क्या आएगा, B1.SQLive.local, जो कि आपने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, बस बाकी नेक्स्ट करना है। और एक चीज़ और यहाँ पर है हमें, जैसे साइट नेम यहाँ पर एक ही है। अगर आप दूसरी साइट बनाकर लॉगिन करना चाहते हो तो लॉगिन कर सकते हो, हालांकि मैंने दो साइट यहाँ पर लिया हुआ है। ये हमारा B1 मुंबई है और ये हमारा दिल्ली HO है। तो ये देखना है कि हमारे सर्वर पर एक ही साइट है, हमारे मेन सर्वर पर S1 पर एक ही साइट होगा, इसीलिए यहाँ पर एक ही साइट दिखा रहा है। दूसरी तरफ मैं चेक करवा देता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज में। तो यहाँ पर एक ही साइट है और साइट का नेम है डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। इसी पर आपका सर्वर 1 भी लॉगिन है और इसी पर सर्वर 2 भी लॉगिन होगा। अब चाहते हो कि साइट को अलग रखना, तो आप साइट पर राइट क्लिक करके न्यू साइट और B1 मुंबई और ओके कर दो, B1 मुंबई बन गया। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको B1 मुंबई दिखाएगा यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, कैसे? इसके लिए हमें अपने सर्वर को रिफ्रेश करना पड़ेगा। एक दो बार रिफ्रेश कर लेते हैं, इधर भी डोमेन को रिफ्रेश कर देते हैं ताकि अब सिंक्रनाइज हो जाए ना आपस में, थोड़ा सा सर्विस वगैरह, नहीं तो तुरंत डिटेक्ट नहीं होगा, 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। ओह सॉरी, सीखो लाइव डॉट लोकल सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से ऑथेंटिकेशन देंगे। देखो अभी भी नहीं आया, तो लाना ही है क्योंकि अलग अलग साइट है। ADC होता तो एक ही साइट पर दोनों लॉगिन कर देते, तो मुझे दोनों सर्वर को एक बार क्या करना पड़ेगा, जब कोई चीज़ तुरंत अपडेट ना हो दोनों तरफ तो हमें क्या करना होगा, वेट करना होगा कम से कम 2 घंटा, 60 to 120 मिनट। ये सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का रूल है। बट अगर सर्वर पर लोड बहुत ज़्यादा है तो 2 2 दिन 3 3 दिन मल्टीपल, मतलब एक एक्सपीरियंस पर ही वहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हो कि 24 घंटे का डाउन टाइम ले लिया जाए सर्विस अपडेट होने में। आपने अक्सर देखा होगा डाउन टाइम लिया जाता है, सर्वर अपडेट हो रहा है, डाउन टाइम 24 घंटे का, 2 घंटे, 2 दिन का, 1 दिन का, 2 घंटे का। क्यों होता है? क्योंकि कोई सर्विस जब अपडेट हो रही होती है तो वो तुरंत नहीं कि आपने यहाँ कॉन्फ़िगर किया उधर क्लाइंट तरफ दिख जाएगा, है ना। रियल इन्वायरमेंट में वी हैव टू वर्क विद पेशेंस, ओके।
इस इधर भी हो रहा है, इधर भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी रीस्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, होने देते हैं। ओके, तो दोनों सर्वर रेडी है। पहले सबसे पहले फर्स्ट सर्वर को लॉगिन करते हैं, फिर सेकंड सर्वर को लॉगिन करते हैं। वही चीज़ थर्ड टाइम मैं करने जा रहा हूँ। प्रमोट करना, सेकंड ऑप्शन, पेरेंट डोमेन नेम, क्रेडेंशियल, आ गया मुंबई। ठीक है, ओके करेंगे। और इसका पासवर्ड देना चाहो, जो भी देना चाहो आप दे दो, याद रहना चाहिए पासवर्ड आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये लोकेशन है NTDS और सिसबॉल, जहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस सेव होता है। बस बाकी ये बन चुका है। ठीक है, तो चाइल्ड डोमेन बन गया। अब थर्ड सर्वर भी हमारा रेडी है। इधर होता रहेगा, इसमें कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, बस इंस्टॉल पर क्लिक करके छोड़ देना है। कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एरर होना होगा तो स्टार्टिंग में ही बता देगा वो, अगले स्टेप में जाएगा ही नहीं। इंस्टॉल तक चला गया मतलब कि फिर कोई दिक्कत नहीं होनी। थर्ड सर्वर है, सर्वर नेम मैं चेंज कर देता हूँ, S3। IP एड्रेस थर्ड सर्वर का क्या दिया हुआ है आप यहाँ से देख सकते हो, ADC सर्वर का। IP मैंने नहीं दिया है, नहीं। तो कोई भी IP दे देते हैं, एक IP एड्रेस इसको चाहिए, 192.168.1.30 कर देते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही है।
192.168.1.30। गेटवे तो राउटर का ही रहेगा। डीएनएस सर्वर में हम अपने सर्वर का एड्रेस ऐड कर देंगे। ओके ओके ओके। आप चाहो तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर अपने डीसी का भी बना सकते हो, सीडीसी का भी बना सकते हो, किसी का भी एक कॉपी सर्वर या शैडो सर्वर बना सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक सब कुछ ओके है, जस्ट रीस्टार्ट कर देते हैं। टूल्स में एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स में आओ अपने पहले सर्वर पर। तो आप देखोगे जो b1.clicolive.local है चाइल्ड डोमेन, वो बन चुका है, लॉगिन हो चुका है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। मुंबई के अंदर मैंने लॉगिन किया है ना, तो यहीं से आप देख सकते हो कौन सा सर्वर चल रहा है वहाँ पर, S2। ठीक है, समझ में आया सबको? S2 लॉगिन हो गया उधर, ये वाला। S3 वाला हमारा रेडी है, S3 रेडी है। तो इसमें भी हम लोग एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सर्वर लॉन्च होगा। आईपी वगैरह प्रॉपर है, हाँ जी। अब ऐड रोल एंड फीचर, सेम प्रोसेस। एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना है। रीस्टार्ट रिक्वायर्ड है। प्रमोट दिस सर्वर, और फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या फिर RODC, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। इनकी प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ेंगे, बट जस्ट पहले लैब सेटअप कर देते हैं। तो पेरेंट डोमेन नेम हमारा क्या है, वो यहाँ पर दे देना है, SQLive.local। ओके। क्रेडेंशियल पूछ रहा है, तो SQLive.local/एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड, एंड देन ओके। देखो दोनों सर्वर आ गया, जो चाइल्ड है और जो डोमेन है, डीसी है, पेरेंट डोमेन। जिसका बनाना चाहो उसका बना सकते हो। तो मैं अपने मेन सर्वर का बनाता हूँ, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। अब अगर आपको RODC बनाना है तो बस यहीं पर एक चेक मार्क, मतलब यहीं पर टिक कर लेना है। ठीक है, अगर ये मैंने टिक कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? RODC RODC। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? RODC कुछ पूछ रहे थे क्या आप? RODC बनाना है तो बस इसको सेलेक्ट कर लेना है, और डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम पर मैं RODC बना रहा हूँ, वो DC ADC बना रहा हूँ ना। तो ADC में हमें कुछ नहीं करना है, RODC सेलेक्ट नहीं करना है। रीड ओनली सर्वर बनाना है तो हम RODC सेलेक्ट कर लेंगे, बस। बाकी नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। ओके। हमारा S1.SQLive.local
के साथ रेप्लिकेट करना है। तो जिनका रेप्लिकेशन का इशू आ रहा था ये सब किया है कि नहीं, ध्यान देना। एनी भी ले सकते हो, उसके साथ भी काम करेगा। अगर डिले रिस्पॉन्स आ रहा है तो थोड़ा वेट करो सर्वर को लाइव होने के बाद 1-2 घंटा कुछ टाइम देकर। तो सक्सेसफुली हमारा सारा कुछ पास हो चुका है। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे और फाइनली रेडी हो गया। डीसी बना, सीडीसी बना और ये एडीसी बना, ठीक है। थोड़ी देर में रीस्टार्ट हो जाएगा। ये सीडीसी हमारा है और ये हमारा एडीसी है जो कि लाइव हो रहा है। तो अब मैं S1 मेन सर्वर पर हूँ। और अगर मैं यहाँ से आने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर की सर्विस ओपन करूँ और मेरा जो सीक्वलाइव डॉट लोकल है, मैं यहीं से राइट क्लिक करके चेंज डोमेन पर आऊँ, ब्राउज करूँ और पूरी ट्री के अंदर देखूँ मेरे कितने सर्वर हैं। तो 2 सर्वर हैं, एक B1 है। B1 को मैं यहीं से ओके कर लूँ तो मैं करंटली कहाँ लॉगिन हो गया, अपने मेन सर्वर से B1 सर्वर पर। मैं वहाँ पर एक नया यूज़र बनाना चाहूँ तो यहीं से बना सकता हूँ। जैसे यूज़र नेम मैंने दे दिया यूज़र, कोई भी एक नेम दे देते हैं ABC। लॉगिन नेम दे देते हैं ABC। तो जो पेरेंट डोमेन होता है ना, उसके पास पूरी परमिशन होती है किसी भी सर्वर में कुछ भी चेंजेस करने की, है ना। तो ये मैंने एक यूज़र बनाया, यहीं से बन गया। अब आप अपने दूसरे सर्वर पर आ जाओ, लॉगिन करो और देखो यहाँ पर यूज़र बना कि नहीं बना। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसका एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर ओपन करता हूँ। लॉगिन किया एंड यूजर्स के अंदर ABC यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बट मैं यहाँ से चाहूँ अपने मेन सर्वर को एक्सेस करना तो मैं देख सकता हूँ वहाँ का डेटा। चेंज डोमेन में आकर मैं अगर मेन सर्वर को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ तो मैं रीड कर सकता हूँ यहाँ से, यहाँ वहाँ क्या क्या है। बट मैं यहाँ से कोई यूज़र बनाना चाहूँ, देखो यूज़र आइकन ये सब सारी सेटिंग्स डिसेबल है। तो मेन सर्वर से मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँ कर सकता हूँ, बट अदर डोमेन से हम मेन सर्वर पर चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि अभी सब कुछ क्या है, हमारा यही सर्वर है। ठीक है, बाकी हमारा सर्वर तीनों रेडी है। आप देख सकते हो ये हमारा सीखो लाइव डॉट लोकल है, दूसरा सर्वर हमारा B1 डॉट सीखो लाइव डॉट लोकल है और थर्ड सर्वर हमारा सीखो लाइव डॉट लोकल ही है, सेम नेम से। क्योंकि शैडो सर्वर क्या होता है, सेम नेम से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। बन जाएगा लैब सबका। Yes. ओके, तो अभी के लिए अगर मैं दिखाऊं, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दूं, प्रॉपर विजिबल रहे। आप अगर देखो तो सीखो लाइव डॉट लोकल ये भी है 1.1.30। जब भी हमारा सर्वर फर्स्ट टाइम लॉन्च हो
रीस्टार्ट हो तो हमें अपने डीएनएस आईपी को चेक कर लेना है। और एडीसी हमारा रेडी है। तो अगर मैं अपने मेन सर्वर पर आ जाऊं S1 पर, और S1 पर अगर मैं टूल्स में आकर एक नया यूज़र बनाऊं, इसके अंदर यूजर के अंदर यहाँ पर मैं बना दूं लाइक AA करके एक नया डेमो यूज़र, इसका पासवर्ड मैं दे दूं, कंफर्म करूं पासवर्ड, पासवर्ड पॉलिसी सेलेक्ट कर लूं एंड नेक्स्ट करके फिनिश करूं, बन गया। अब ये सेम यूज़र हमें S3 यानी कि इसके एडिशनल डोमेन पर भी हमें देखने को मिलेगा। जस्ट आप यहाँ से थोड़ा सा रिफ्रेश करो, बिना रिफ्रेश किए आप चेक करोगे तो नहीं आएगा। और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको AA करके आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूं तो वहां से भी डिलीट हो जाएगा। ये दोनों के पास क्या है, सेम मतलब सर्वर है ये। ठीक है, कुछ समझ में आया सबको? आज की लैब प्रॉपर समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. ओके। एक ही चीज सर, वो जो साइट्स का आपने ऐड किया था ना, वो एक बार दिखा देना बस। अच्छा, साइट बनाने के लिए आपको पहले सर्वर पर आना पड़ेगा, ठीक है। ओके। साइट के लिए जैसे कि हमारा ये देखो मेन सर्वर है ना, हम्म। तो इसको मैंने दिल्ली साइट में रखा है। दूसरा सर्वर B1 मुंबई है। तीसरा दिल्ली HO है। अगर मैं तीसरी साइट भी बनाऊँ तो, बट तीसरा साइट ओके। हमारा सैडो है, तो फिर मतलब तीसरा सर्वर जो मैंने इंस्टॉल किया तो दोनों एक ही साइट पर तो चलेगा, सैडो। राइट। हम्म। तो ये दोनों मैंने एक ही साइट पर रख दिया, और एक के लिए मैंने बस एक ही साइट बनाया। ठीक है। अगर आप, हम्म। और ये साइट्स बनेंगी कहाँ पर आपके, सब कुछ मेन सर्वर पर होगा, ठीक है। साइट बनाना, रेप्लिकेट कराना, सब कुछ, बाकी ये सब सर्वर इसके साथ जुड़कर काम करेंगे। तो साइट बनाया कैसे मैंने, S1 पर आया, टूल्स में एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज, बस ओपन करो और ओके। साइट बना दो आप। बाकी जैसे ही आप यहाँ पर ऑप्शन आएगा ओके करोगे, साइट मिल जाएगा। ठीक है। ओके। और साइट पर राइट राइट क्लिक करके, अभी साइट वाला जो सेक्शन है ना, मैं प्रॉपर इसको कवर करूंगा आगे सेशन में, ये तो मैंने जस्ट एक रेंडम बना दिया है, ठीक है। ठीक है सर। वो समझाने के लिए कि साइट वाइज अगर लॉगिन करना है साइट वाइज कर लो, नहीं तो फिर बाय डिफॉल्ट सभी सर्वर कहाँ चल रहे होते हैं, डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। हालांकि ये डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम नहीं है, ये क्या है, ये दिल्ली HO है ना। हाँ, जो हाँ डीसी है तो अपना। रीनेम कभी भी कर सकते हो आप, ठीक है। ओके। मान लिया हमारी 4-5 और साइट अलग अलग शहर में लोकेशन पर हैं, तो मैं यहाँ से उन सभी साइट का नेम प्लान कर दूंगा। इससे होगा क्या कि आप इजिली यहाँ से पता कर लोगे कि हमारी कितनी साइट चल रही हैं, उनका सबनेट क्या है, सबनेट वगैरह सब यहाँ से डिफाइन किया जा सकता है। ओके, ओके। कौन सी साइट का डेटा किस सर्वर के साथ रेप्लिकेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना टाइम इंटरवल है रेप्लिकेट होने में, सब कुछ यहीं से प्लान होता है। बट अभी इसको टच ही नहीं करना है, जस्ट साइट बना लो आप, ठीक। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगर स्टिल कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर नोट्स वगैरह शेयर करने के लिए मैं देखूँ नोट्स आपका किधर है, MCS से सेंड। एक्टिव डायरेक्टरी का और हाइपर वी का इसके अंदर ऐड ऑन करना है। इसके अंदर क्या क्या, ADC, DC, ADDS, ग्रुप पॉलिसी, कोर सर्वर। अभी ये एक्टिव डायरेक्टरी का सेशन, इसके अंदर सारा कुछ प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करके मैं शेयर करता हूँ, ठीक है।
मैंने ये सब तो नोट्स आपको दे रखा है ना, इससे पहले ये जो स्क्रीनशॉट वगैरह करके सब मांग रहे थे, बेसिक नेटवर्किंग और ये वाला बस इधर का है, एडीटीएस और ये सब, ये मैं शेयर कर दूंगा।